बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं फैसलाबाद की गल्ला मंडी में अजनास की कीमतों में इजाफा या मुनाफाखोरी। चना सफेद मोटा 300, बारीक 250, चना स्याह 160, जबकि दाल चना मोटी 190 में फरोख्त होने लगी। ज़रूरी अजनास की कीमतें दोबारा महंगाई की तरफ गामजन। इंतजामिया की जानिब से रेट लिस्ट मौजूद, लेकिन हकीकत में कीमतें मुख्तलिफ। चना सफेद, चना स्याह, दाल चना, दाल माश, दाल मसूर, चावल सब महंगा हो गया। ज़रूरी अजनास की कीमतों में इजाफा गल्ला मंडी ताजरान ने दरामदी पाबंदियों को करार दे दिया। एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी फैसलाबाद में हकीकत में कीमत रेट लिस्टों से मुख्तलिफ है। चना सफेद मोटा 300, चना सफेद बारीक 250, चना स्याह मोटा 160, चना स्याह बारीक, दाल चना मोटी 190, दाल चना बारीक 185, दाल मूंग कोरी गैर पाशंड 185, दाल माश धुली हुई 310, दाल माश बगैर धुली हुई 300, दाल मसूर मोटी 205, दाल मसूर बारीक अफगानी 355, चावल बासमती सुपर कर्नल 290, चावल इरी 125 रुपए किलो पर। सदर गला मंडी मियां असलम आसिफ की सिटी 41 से गुफ्तगू। मियां असलम कहते हैं एलसीज नहीं खोल रही, माल पोर्ट्स पर खड़ा है। दालों पे तो मैं समझता हूं इनको एक दिन भी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी डिले होगी जितना डैमेज पड़ेगा वो हमारी गरीब आवाम भी असर पड़ेगा, क्योंकि खाम का दालें महंगी होंगी। जब दालें महंगी बात है गवर्नमेंट को गालियां निकालेगी। डैमरेज पड़ती ज़रूरी अजनास और कराची पोर्ट पर ताखीर से कीमतें जायद होने का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं लंबी लाइनें, तवील इंतजार और आखिर में इनकार। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स ताज कॉलोनी में भी खवातीन की लाइनें लग गईं। लंबी लाइनें, तवील इंतजार, आखिर में इनकार। सस्ता आटा गरीब आवाम के लिए ख्वाब बन गया। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स ताज कॉलोनी के अमले का खवातीन से नारवा सलूक। सुबह से आई खवातीन को घंटों लाइनों में इंतजार करने के बावजूद आटा नहीं दिया जाता। शहरियों का हुकूमत से आटे की फराहमी का मुतालबा। आटा भी नहीं आता, जे पुछीदा कदों आना कहते हैं जी कोई टाइम का पता नहीं गा। 2 घंटे हो गए खलोत्या उन्होंने पुछीदा आटा होना कदों है, कोई पता नहीं कदों आना। डोबा के तमाम यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी वाला आटा गायब। गरीब सस्ते आटे के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स का अमला शहरियों को सुबह से लाइनों में लगा देते हैं, जबकि शाम को खाली हाथ जाना पड़ता है। खवातीन कहती हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स गरीबों का सहारा था, अब वो भी नहीं रहा। दिहाड़ी छोड़कर आटा लेने आते हैं, स्टोर का अमला खाली हाथ वापस भेज देता है। आटा किसी स्टोर से नहीं आटा मिलता। कमाल चौक से भी गए, इधर भलेर वाले भी गए, इतने भी आए जी आटा नहीं मिलता। आटा कम से कम ज़्यादा होना चाहिए, हर बंदे को आटा मिलना चाहिए जी। होए असं मजदूर बंदे पर तो कम छड़ के आटा लेना है। गरीब आवाम की हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के इल्तिजा। फैसलाबाद के चक्की मालिकान अपने हक के लिए डट गए हैं। गंदम कोटा न मिलने पर जिला काउंसिल चौक में एहतजाज किया गया। फैसलाबाद के चक्कियों को गंदम का कोटा था हाल बहाल ना किया गया। चक्की मालिकान ने जिला काउंसिल चौक में सरकारी गंदम के इजरा के लिए एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत चक्की मालिकान को माशी कत्ल कर रही है। पीर तक अगर मुज़ाकरात करके हमारी बात ना सुनी गई तो हम लाहौर की तरफ पैदल मार्च करेंगे और वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज पर बैठ जाएंगे। पिछले 22 रोज से हम डेली बेसिस पे एहतजाज कर रहे हैं चक्की कोटे के लिए। हमारे साथ किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। अगर पीर वाले दिन तक हमसे मुज़ाकरात ना किए हम वज़ीर आला हाउस के सामने जाके धरना दे देंगे और भूख हड़ताल कम पे। उधर झंग के फ्लोर मिल्स आवाम को नाकिस क्वालिटी का आटा बेचने लगे। नाकिस आटे की फरोख्त पर डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी मुतहरिक हो गई। 6 मिल्स का कोटा मुअत्तल करके 69,50,000 के जुर्माने कर दिए। DFC रहील शरीफ की मुद्दत में एक फ्लोर मिल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। ये लास्ट जो नवंबर का मंथ क्लोज हुआ है, इस एक मंथ में मैंने ऑलमोस्ट 10 फ्लावर मिल्स के ऊपर कोई तकरीबन 70 लाख के जुर्माने किए हैं। एक FIR भी की है फ्लावर मिल के ऊपर। 7 फ्लावर मिल्स के कोटे सस्पेंड किए हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल रहील अशरफ का कहना था कि महंगे आटे की फरोख्त पर दुकानों को 87,000 रुपए के जुर्माने किए गए हैं। मॉनिटरिंग टीमों की जानिब से आटे की शिफाफ तरसील के लिए मुतवातिर मॉनिटरिंग की जा रही है। और यहाँ आपको बताएं अगर सोयाबीन नहीं आएगा पोल्ट्री ही नहीं लाइव स्टॉक पर भी असर पड़ेगा। मुर्गी नहीं होगी, अंडे नहीं होंगे, दूध भी नहीं मिलेगा, गोश्त भी नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर राना सजाद अरशद ने कहा कि 6 लाख टन सोयाबीन पोर्ट्स पर पड़ी है, जिसकी 40% तक अदायगी भी हो चुकी है। पोल्ट्री पहले बहुत मुश्किलात में है। अगर सोयाबीन नहीं आएगी तो इसके असरात पोल्ट्री के साथ लाइव स्टॉक पर भी पड़ेंगे। 50% फीड मिलने बंद हो चुकी हैं और बड़ी तेजी के साथ सनत जो है पोल्ट्री की अगले 15 से 20 दिन में ये बंदिश की तरफ जा रही है। ये कारोबार लोगों के लिए किसी भी सूरत
अभी भी जो चिकन और अंडा सेल हो रहा है वो लोग नुकसान में सेल कर रहे हैं। राना शाहिद ने कहा कि अगर वफाकी वजीर तारिक बशीर का कमीशन से कोई मसला है तो इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर पोल्ट्री फीड ना मिली तो हैचरी, फीड, शेड्स, मजदूर, अद्वियात वाला, सेल्समैन, हम सब एहतजाज की हद तक जाएंगे। सोयाबीन की दरामद पर जो हमारे जहाज रुके हुए हैं कराची पोर्ट के, उसकी वजह से सख्त परेशानी का शिकार है, और जो हम चिकन और अंडे की कमी आने वाली है आइंदा आने वाले दिनों में, उसकी वजह से ग़िज़ाई किल्लत का खदशा जो है, वो फूड सिक्योरिटी का खदशा जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो 6000 टन उधर आया पड़ा है कराची पोर्ट पे, उसकी लोगों को डैमेज भी पड़ रही है। तो मेरी फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से और मेरी जो इसके वफाकी वज़ीर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उनसे और वज़ीर-ए-आज़म से मेरी गुजारिश है कि फिलफौर जो सोयाबीन का मसला उसको हल किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शुरका ने कहा कि हम एहतजाज की हद तक जाएंगे, हमें मजबूर ना किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद बिलाल डुगर, सिटी 41, फैसलाबाद। FBR का पावर लूम्स मालिकान से सेल्स टैक्स वसूली के लिए फार्मूला तैयार। पावर लूम्स फैक्ट्रीज को बिजली के माहाना बिल से 5 गुना सेल्स टैक्स देना होगा, जिसके नोटिस कारखानों को भिजवा दिए गए हैं। मालिकान ने FBR के इकदाम की मुखालफत की है। इस हवाले से चेयरमैन पावर लूम्स ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक राहमी का कहना है कि FBR ने सेल्स टैक्स कलेक्शन का नाकाबिले कबूल फार्मूला बनाया है। फार्मूलाज या गवर्नमेंट जो होती है वो इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए होती है, और हमारा ये एक बड़ा इशू चल रहा है FBR के साथ कि अगर आपने हमारी सेल्स को डिटरमिन करना है तो बिजली के बिलों के ऊपर आप 2 टाइम्स के ऊपर, ये भी बहुत हम ज़्यादा मैक्सिमम उनको बताया कि इस पर हमारी डिटरमिन कर लें, क्योंकि हमारी जो लोकल लूम है ये 100 और 110 RPM पे चलती है, जबकि इसके मुकाबले में जो ऑटो लूम है ये तकरीबन 200 सवा 200 RPM पे चलती है, और जो हमारी एयरजेट लूम है या हमारी शटललेस लूम है ये 400 से 700 RPM पे चलती है। तो डिफरेंस इतना ज़्यादा है, लेकिन वो सभी को एक ही, अगर आप क्राइटेरिया पे एक ही टियर के ऊपर टैक्सिंग करेंगे, मेरा ख्याल है कि ज्यादती है। दूसरी जानिब इंपोर्ट मुकम्मल बंद होने से टेक्सटाइल के तमाम सेक्टर शदीद मुतासर हैं। टेक्सटाइल से वाबस्ता कारोबारी अफराद परेशानी का शिकार हैं। फैक्ट्रीज बंद होने का खदशा भी पैदा हो गया है। सनतकारों का कहना है कि डॉलर बचाने के लिए हुकूमत ने दरामदी सेक्टर को खतरे में धकेल दिया है। चल रहे हैं वो हेड बंद है, जहाँ पे कपड़ा लगा वहीं पे रोका हुआ है सारा। उसकी वजह ये है कि ये देखिए ये पार्ट्स हैं, ये डिवाइसेस हैं, ये पूरी मुकम्मल डिवाइस है। इसका ये नीचे वाला हिस्सा जो है ना ये बाहर से आना है। जो कंटेनर हमारे वहाँ पे फंसे हुए हैं उन सब पार्ट्स उनमें हैं। 3 माह से हम इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों को जरा शर्म नहीं है, ये सारा पैसा तरक्याती कामों की मद में अपने सियासी लिहाज से खर्च कर रहे हैं। इनको मुल्क का कोई बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये। इनको कोई ख्याल नहीं कि इंडस्ट्री रुक रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लोग बेरोजगार होंगे तो इनको वोट कैसे देंगे। और यहाँ आपको आगाह करें, फैसलाबाद 208 चक रूट से मुल्हिका निजी हाउसिंग कॉलोनी की गुज़श्ता 8 रोज से बिजली बंद है। मकीन कॉलोनी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उस्मान हैदर से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा इस एहतजाज के हवाले से। जहाँ पे इलाका मकीन कॉलोनी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है, जिनका ये कहना है कि हमसे तो बिल ले लिए गए हैं लेकिन फेस्को तक नहीं पहुँचे, जिसके बायस फेस्को की जानिब से मीटर्स के जो कनेक्शन हैं वो मुनक़ता कर दिए गए हैं। और ऐसे में इलाका मकीनों को जो है वो गुज़श्ता 8 रोज़ से बग़ैर बिजली के ज़िंदगी में गुसर बसर जो है करना पड़ रहा है। यहाँ पर मौजूद इलाका मकीन जो है वो कॉलोनी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है, जिनका ये कहना है कि यहाँ से हमारे से बिल ले लिए जाते हैं लेकिन हमें जो है वो कर्म में मुब्तला कर दिया जाता है। मेरे साथ यहाँ पे सरापा एहतजाज इलाका मकीन मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनके हवाले से क्या कहना है। अच्छा, ये बताइएगा कि 8 रोज से बिजली के जो है वो कनेक्शन मुनक़ता करने के बाद 8 रोज से बिजली नहीं है, किस तरह से गुजर बसर हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन ले रही? जी, हम सब दोस्त आप देख रहे हैं कि सारे मिलकर डेवलपर के पास भी गए कई दफ़ा, इधर भी अभी भी एहतजाज कर रहे हैं। सर्दियों के दिन है, रात के 10 बजे सब लोग अपने घरों से बाहर हैं। यहाँ पर 6वां 7वां 8वां दिन है, आज लाइट नहीं है। हमसे सब लोगों से वापटा के बिल ले लिए जाते हैं। इधर सब मीटर लगा के दिए हुए हैं और वापटा को उन्होंने बिल पे नहीं किया। पीछे से वापटा ने इनके बिल मीटर तक काट लिए हैं क्योंकि उन्होंने उनका बिल पे नहीं किया, जिसकी वजह से आज कभी हम अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं लेकिन कितने दिन उधर रह सकते हैं, 2 दिन 3 दिन। आज 7वां 8वां दिन है, फिर वापस आ जाते हैं। यहाँ पे बिना बिजली के जो है वो जिंदगी गुजर बसर जो है वो नामुमकिन है और ऐसे में इलाका मकीन यहाँ पे परेशान है, जिनका ये कहना है कि घरों में एक बूंद तक पानी की मुयस्सर नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इन सर्द रातों में जो है वो बाहर इस वक्त रात के इस पहर में एहतजाज कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि कॉलोनी इंतजामिया
इंतजामिया की जानिब से जो है वो महज सिर्फ हीले बहाने किए जा रहे हैं, टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, जबकि अमली तौर पर कोई भी इकदाम नहीं किया जा रहा। ख़वातीन को घरों में अमूर खानादारी सर अंजाम देने में मुश्किलात का सामना है, जबकि मामूलात ज़िंदगी मुतासर होकर रह गए। मेरे साथ यहाँ पे और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। अच्छा सर, ये बताएगा कि आपकी जानिब से बिल पे कर दिए गए हैं, डेवलपर्स इस हवाले से क्या कहते हैं, क्यों बिल जो है उनकी जानिब से पे नहीं किया गया फेस्को को? सर, डेवलपर ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो पैसे नहीं है बिल जमा कराने के लिए, बल्कि हमसे हर माह जो ये पैसे लेते हैं, लेकिन इन्होंने फेस्को को 1 रुपया नहीं जमा करवाया, जिसकी वजह से इनके मीटर जो है वो उतार दिए गए हैं। बिल्कुल कुव्वत बर्दाश्त जो है वो जवाब देने को है, और ऐसे में यहाँ पे मौजूद इलाका मकीन सख्त नाराज हैं, नाला हैं इंतजामिया से, कॉलोनी इंतजामिया से, और उनका ये कहना है कि अगर ये फिलफोर मसला हल नहीं। एहतजाज बने हुए हैं। उस्मान हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में इंसानी मसीहा हुकूमती खजाने को चूना लगाने लगे। सीओ हेल्थ समेत 27 डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर्स का नॉन प्रैक्टिस अलाउंस वसूल होने का इंकशाफ हुआ है। सीईओ हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डेप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत वुमेन मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर के नॉन प्रैक्टिस अलाउंस वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। जिला भर में 27 डॉक्टर नॉन प्रैक्टिस अलाउंस वसूल करने के साथ साथ अपनी अपनी प्रैक्टिस करके अलहदा से कमाई कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी के 10 डॉक्टर्स, THQ अस्पताल समंदरी 4 और जनरल अस्पताल समनाबाद के 2 डॉक्टर शामिल हैं। इसके अलावा 11 इंतजामी ओहदों पर फायज अफसरान भी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस हासिल करने वालों में पाए गए। हुकूमत की जानिब से 30 से 35,000 रुपए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मद में डॉक्टर को फराहम किए जा रहे हैं। ऐसा कहना है सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद कंबोआ का कि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों से नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की तनख्वाहों में से कटौती की जा रही है। तो इन्हीं डॉक्टरों के अगेंस्ट ऑडिट पैरा जनरेट हुए हैं, तो जिन डॉक्टर्स के उनमें नाम है उनकी तनख्वाहों से कटौती शुरू की गई है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। तो जो भी ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस क्लेम करते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तभी उनको वो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो दिया जाएगा। इंतजामी ओहदों पर तैनात अफसरान की भी तनख्वाह में से नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मद में कटौती की गई है। इंतजामी ओहदों पर तैनात डॉक्टरों की नॉन प्रैक्टिस अलाउंस का केस भी अदालत में जेर समात है, इसलिए अदालती फैसला आने के बाद इस पर मजीद देखा जाएगा कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलना चाहिए या नहीं। और दूसरा जो इंतजामी अमूर पे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है वो उन डॉक्टर्स के लिए नहीं है जो इंतजामी अमूर सर अंजाम दे रहे हैं, बट ये मैटर ऑलरेडी कोर्ट में है, तो जो कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा उसी के मुताबिक इस पे अमल दरामद होगा। महकमा अकाउंट्स की जानिब से डॉक्टरों और महकमा सेहत अफसरान की तनख्वाह में से कटौती का अमल शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन कमर बुटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। चिन्नौर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में D3 इंजेक्शंस और आयरन की कमी पूरी करने वाले सिरप दस्तयाब नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। DHQ अस्पताल चिन्नौर में आए रोज अद्वियात की किल्लत मामूल बन चुकी। मरीजों को बेशतर अद्वियात बाहर से खरीदना पड़ती हैं। इस वक्त भी D3 इंजेक्शन और आयरन की कमी पूरा करने वाले सिरप दस्तयाब नहीं हैं। गुज़श्ता कई हफ्तों से इंसुलिन भी दस्तयाब नहीं थी, जो आज 41 की टीम के पहुंचते ही मिलना शुरू हो गई। गरीब मरीजों ने इंतजामिया से अद्वियात फराहमी का मुतालबा किया है। यहाँ पे विटामिन के लिए और कैल्शियम की कमी के लिए और आयरन की कमी के सिरप नहीं है, डॉक्टर लिख देते हैं मगर यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। तो ये मुतालबा है हमारा भी यहाँ पे मेडिसिन पूरी की जाएगी, क्योंकि गरीब आवाम को बाहर से लेनी पड़ती है, तो इसके लिए यहाँ पे जो सिरप लिख के देते हैं वो यहाँ पे है नहीं। इंतजामिया का कहना है कि अद्वियात का वाफर स्टॉक मौजूद है, कमी की सूरत में फौरी अद्वियात मुहैया की जाती हैं। कैमरामैन अली जेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्नौर। खबर शामिल करेंगे झंग से। झंग में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए अच्छी खबर, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुफ्त ब्लड और अद्वियात मिलेंगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए स्पेशल सेंटर कायम कर दिया गया है। थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड टेस्ट और ब्लड बैग समेत दीगर अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते थे। हमारे पास जो चिल्ड्रन का यूनिट है, पीड्स यूनिट है, उनके डॉक्टर्स की कोलैबोरेशन के साथ हम थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनकी न सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बल्कि उनको जो ट्रांसफ्यूजन और टेस्टिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं सेहत सहूलत कार्ड पे, ताकि ये लोग जो हैं वो जो परमानेंट इन लोगों को मुश्किलात होती हैं ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग भी और टेस्टिंग के लिहाज से भी, तो हम उनको फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट फेज़ पे इंशाल्लाह हमारा ये भी प्लान है कि उनको चिलेडिक एजेंट्स जो हैं वो भी हम लोग सेहत सहूलत पे ही प्रोवाइड करेंगे। उधर FDA के 90 डेली वेजेस मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाह से महरूम हो गए। इनकलाबी वर्कर्स CBA यूनियन ने 2 रोज में तनख्वाहें जारी न होने पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। सदर इनकलाबी वर्कर CBA यूनियन सदाकत बलोच का कहना है कि 2 रोज में 90 मुलाजमीन को तनख्वाह न दी गई।
तो एसडी ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे। मुलाजमीन हैं, इनकी सैलरीज पे की जाएं, लेकिन ये प्रैक्टिस बन गई है एफडीए की, जब तक एहतजाज ना किया जाए, जब तक बाहर ना निकला जाए, तब तक काम नहीं यहाँ पे होते। तो हमने इंतज़ामिया को 2 दिन का टाइम दिया है। अगर 2 दिन में इनकी सैलरी पे नहीं की गई तो हम एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह, और पुरअमन एहतजाज करेंगे। हम हक रखते हैं एहतजाज का, क्योंकि इन लोगों के हाल देखे 3 माह में देखें आपको हालात क्या है, माशी क्या हमारे हालात चल रहे हैं। हमारी रेगुलर स्टाफ की अगर 2 दिन सैलरी लेट होती है तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम बनती है। ये लोग 3 माह से इस मुश्किल में हैं और डेली मेरे पास ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम बार बार इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इनको पे बैक करें, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं। हमारे इदारे में नई अपॉइंटमेंट कोई नहीं हुई। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी हुकूमत के मंसूबे फैब 4-3 इल्तवा का शिकार हो गए। फैसलाबाद के मुख्तलिफ एनएस में बिजली कारी के मंसूबों पर काम शुरू न हो सका। फेस्को ने डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को फंड्स ना होने से आगाह कर दिया। बिजली कारी मंसूबों के लिए 7 करोड़ से ज्यादा के फंड्स दरकार हैं। फंड्स ना होने से NA 109, 107, 105, 102 और 101 और 110 में काम शुरू ना हो सका। बिजली कारी की 293 स्कीम्स पर 34 करोड़ से ज्यादा के फंड्स मंजूर हैं। उधर टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में 115 साल तारीखी स्टेशन उजड़ गया है। जहां 4 ट्रेनें आया करती थी, वहां स्टेशन से अब सिर्फ 1 रेलगाड़ी गुजरती है। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में तारीखी रेलवे स्टेशन महकमा रेलवे की अदम तवज्जोही का शिकार है। 115 साल पुराने स्टेशन पर पीने का पानी दस्तयाब है, ना ही वॉशरूम मैसर है। दीगर इंतजामात की भी कमी है। पीर महल रेलवे स्टेशन पर वीरानियों के डेरे हैं। मुकामी अफराद कहते हैं कि पीर महल स्टेशन से एक वक्त में 4 ट्रेनें गुजरा करती थी, लेकिन अब सिर्फ 1 ही ट्रेन यहाँ से गुजरती है। मुसाफिर सस्ते सफर से महरूम हो गए हैं, जबकि तिजारत भी बुरी तरह मुतासर होने लगी है। इसको कोई तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि गरीब आवाम की सवारी है। पहले लोग आते थे, हमारे जितने ताजर हैं लाहौर से सामान लाते थे, ट्रेन में आते थे। अब जो है पहले 3-4 गाड़ियां चलती थी, अब 1 गाड़ी चलती है, और वो भी उसको जो है ना छोटा कर दिया गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पीर महल रेलवे स्टेशन की रौनकें बहाल करने के लिए इंतजाम किए जाएं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, पीर महल। और यहाँ आपको बताएं, कमालिया के नवाही इलाके मौजा शहाबल शाह के मकीनों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। MNA रियाज फतियाना ने 10 करोड़ रुपए की लागत से दरियाए रावी पर पुल का इफ्तिताह कर दिया। कमालिया के नवाही इलाके मौजा शहाबल शाह के मकीनों के लिए अच्छी खबर। MNA रियाज फतियाना ने 10 करोड़ रुपए की लागत से दरियाए रावी पर कश्तियों वाले पुल का इफ्तिताह कर दिया। MNA रियाज फतियाना का कहना है कि कश्तियों वाला पुल मौजा शहाबल शाह के मकीनों और कस्सोवाल को मिलाएगा। रियाज फतियाना का अहले इलाका की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कस्सोवाल और जिला टोबा टेक सिंह के दरमियान कोई लिंक नहीं था। ये कश्तियों का पुल 10 करोड़ रुपए की मालियत का है, जो हाईवे डिपार्टमेंट पंजाब ने बनाया है। तहसील कमालिया और तहसील चीचा वतनी आपस में लिंक कर गए हैं। मौजा शहाबल शाह के मकीनों ने इलाके में पुल बनने पर खुशी का इजहार किया। अहले इलाका ने MNA रियाज फतियाना का शुक्रिया अदा किया। रियाज फतियाना ने कहा कि देही इलाकों की फलाह बहबूद के लिए हमावक्त कोशा हैं। शहाबल शाह कश्तियों का पुल बनने पर घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। तो लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, जो बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। यकीनन इससे लोगों की फसलें अच्छी बिकेंगी, अगली मंडी तक भी इनकी ट्राली जा सकती है, और 24 घंटे ये पुल खुला हुआ है। MNA रियाज फतियाना ने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए मजीद इक़दामात की यकीन दहानी भी करवाई है। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद असद बड़ाइश का तबादला। सजावेद बड़ाइश सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी तैनात। असगर अली को सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। असगर अली को फौरी तौर पर सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल का चार्ज लेने की हिदायत की गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और अभी आपको बताएं, झंग में महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को इम्पोर्टेड खाद की फरोख्त के लिए खुसूसी काउंटर्स बना दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन ने कल्ला मंडी में काउंटर्स का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर अख्तर हुसैन का कहना था कि काउंटर पर महकमा ज़राअत, महकमा रेवेन्यू का अमला तैनात किया गया है। टोबा टेक सिंह में 15 रोजा सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अरशद भदर की जेर सदार सफाई मुहिम के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें इंतजामी अफसरान और दीगर इदारों के अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अरशद भदर ने कहा कि दुकानदारों को हिदायत की जाएगी कि बाजारों में कूड़ा करकट न फेंका जाए, और कहा कि सरकारी दफातर में भी सफाई की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा। स्कूलों में तलबा और तालिबात को सफाई के हवाले से आगाही दी जाएगी।
आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोहम्मद सरवर की चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आसिफ सिद्दीक से मुलाकात हुई। सेक्रेटरी आरटीए और सीटीओ की मीटिंग में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ सिद्दीक का कहना था कि बड़ी गाड़ियों को शहर की बजाय बाईपास के इतराफ का रूट फ्राहम करने पर इत्तफाक किया गया है। कोई कमर्शियल गाड़ी रूट के अलावा दूसरे रोड पर नहीं चलेगी। और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन में डीबीए के सदारत के उम्मीदवार सज्जाद मुर्शिद गुल के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का एहतमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद टैक्स बार नईम कासिम गुल ने किया, जिसमें साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार अख्तर विक, टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी नजीर अहमद विक, इंसाफ लॉयर्स फोरम के ऑर्गेनाइजर मुजाहिद, डेप्यूटी ऑर्गेनाइजर इंसाफ लॉयर्स फोरम कलीमुल्लाह गुल, एडवोकेट, एग्जीक्यूटिव मेंबर टैक्स बार अजहर शकील कमोका, साबिक सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार खुरम एजाज काहलू समेत डीबीए और टैक्स बार के वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दूसरी जानिब मुल्क में मौशी और सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पर पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास हुआ। वाइस चेयरमैन पीएचएम का कहना था कि मुल्क इस वक्त कर्ज बोझ तले दबा हुआ है, हुकूमत को जंगी बुनियादों पर ठोस फैसले करना होंगे। इजलास में ग्रुप लीडर चौधरी सलामत, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम और दिगर ने शिरकत की। जिसे विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में खवातीन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पोजीशन और रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। यह रिपोर्ट देखिए। पंजाब डॉक्टर शाहिद मुनीर ने जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड तकरीब में खसूसी शिरकत की। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया के किसी मुल्क ने आधी आबादी को घरों में बंद करके कभी तरक्की नहीं की। खवातीन की तालीम और तरक्की में शमूलियत बहुत जरूरी है। खवातीन पढ़ लिख कर मुल्क की तरक्की में हिस्सा ना डालें तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। जिस कौम के पास साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म होगा वो मिलिट्री वाइज भी दुनिया में हुकूमत करेगी और वो कल्चर वाइज भी दुनिया में हुकूमत करेगी। जब मुसलमानों के पास इल्म था तो यूरोपियन बगदाद में आते थे और मुसलमानों जैसे ढीले ढाले कपड़े भी पहनते थे। डॉक्टर शाहिद मुनीर का मजीद कहना था कि हमें अपनी यूनिवर्सिटीज में थीसिस फेयर करवाने चाहिए। हमें यूनिवर्सिटीज में इंडस्ट्री के मसाइल के हल की जरूरत है। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद मुआशी बहरानों का शिकार है। हम गंदुम चावल उगाने तक महदूद हैं और दुनिया टेक्नोलॉजी से पैसे कमा रही है। हमने मिसाइल और एटम बम बना लिए लेकिन गाड़ियों के इंजन नहीं बना सके। हमें डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स के सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने चाहिए। पाकिस्तान की हालत को अगर आपको बदलना है तो आपको हाईटेक वैल्यू एडेड आइटम्स बनाने हैं, ऐसे आइटम जिनके अंदर आप वैल्यू एडिशन कर सकें, उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। आगे मैं ये एडवाइस करूंगा आपकी यूनिवर्सिटी को भी कि आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना चाहिए। तकरीब में वाइस चांसलर विमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर रुबीना फारूक ने रिसर्च अवार्ड जीतने और यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बेहतरी पर फैकल्टी मेंबरान को मुबारकबाद दी। So these three elements are now very important that we have to innovate, we have to integrate our knowledge and use that knowledge, use that understanding, use that wisdom to solve real day problems, and this is what the universities are now changing. तकरीब में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा डॉक्टर वाजिद, वाइस चांसलर बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी डॉक्टर अफजल ने भी शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मुख्तलिफ शोबाजात में रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड जीतने वाली 49 फैकल्टी मेंबरान में अवार्ड सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज झंग सदर में कुल पाकिस्तान बैनुल कुलियाती तकरीबात का आगाज हो गया। इसी हवाले से मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। ग्रेजुएट कॉलेज झंग सदर में कुल पाकिस्तान बैनुल कुलियाती तकरीबात का आगाज हो गया। 3 रोज जारी रहने वाली तकरीबात के पहले दिन तिलावत कुरान पाक और नात खानी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेहमान खसूसी साबिक प्रिंसिपल कॉलेज मियां असलम साजिद ने शिरकत की और खसूसी लेक्चर दिया। वही असातिज़ा जिनके बारे में मेरा तसव्वुर और था वो आया करते थे, मेरी दराज खींच के पैसे रख देते और मुझे कहते थे कि इसका हिसाब मैंने नहीं लेना, अल्लाह नहीं लेना। मुकाबलों में पंजाब भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से आए तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया और नाते रसूल मकबूल सुनाकर सामीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब में प्रिंसिपल कॉलेज मेहदी हयात, वाइस प्रिंसिपल शरीफ खान बलोच, इंचार्ज बज़्म हयार रजा शाह आबिद ने भी शिरकत की। कुल पाकिस्तान बैनुल कुलियाती मुकाबलाजात 3 दिन तक जारी रहेंगे। तकरीब के दूसरे रोज उर्दू तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद करवाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग।
اور ابھی آپ کو بتائیں فیصلاباد کے سبزی فروش نیشنل باکسر طلحہ بشیر کی اپنے شہر واپسی پر بھرپور استقبال کیا گیا۔ کلب ممبران کا کہنا تھا کہ طلحہ بشیر ہمارے شہر اور کلب کا فخر ہے۔ نیشنل باکسر طلحہ بشیر کا کہنا تھا کہ اپنے والدین اور اساتذہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آئندہ میں انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فیصلہ آباد میں فلورش کمپنی کے زیر اہتمام نجی ہوٹل میں خواتین کے لیے میک اپ اور ہیئر سٹائل کی کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ فلورش کمپنی کے زیر اہتمام خواتین کے لیے میک اپ اور ہیئر سٹائل کلاسز کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لاہور سے معروف میک اپ آرٹسٹ نے خواتین کو میک اپ اور بال بنانے کے مختلف طریقے سکھائے۔ ایونٹ آرگنائزر مسز ناصر کہتی ہیں کہ خواتین کے لیے ایسی کلاسز ہونی چاہیے۔ خواتین کو میک اپ کلاسز میں آئی میک اپ بھی سکھایا گیا۔ لڑکیوں نے بڑا ادھر پارٹیسپیٹ کیا ہے کلاس کے لیے کہ اپنے یہ ہیئر کے بارے میں، میک اپ کے بارے میں اپنے آپ کو مینٹین کر سکے اور اپنا گھر میں روزگار بھی کھول سکے۔ خواتین کی بڑی تعداد نے کلاسز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر میک اپ آرٹسٹ عائشہ کہتی ہیں کہ خواتین میک اپ کا ہنر سیکھ کر معاشی طور پر خود کفیل ہو سکتی ہیں۔ ٹیکنیکل ایڈوائزر ہوں میں، اور آج ہم نے لورش کی کیراٹین، کافی ریبونڈنگ کیراٹین اور ڈارک لائن کا میک اپ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ سٹکس بھی لورش کے ہو رہے ہیں۔ خواتین کے لیے ایسی میک اپ کلاسز کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ وہ خود کو خوبصورت دکھانے کے لیے نئے طریقوں سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔